Hi there everyone, I am Saurabh Sarshad working as software engineer at Geeks4Geeks. In this video we will learn about UseMemo hook in React. So let's get started. So first of all मैंने एक बेसिक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया है और इफ यू गो इन माय app.js यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक UseMemo एग्जाम्पल करके कंपोनेंट इंपोर्ट किया है, उसको मैंने यहाँ पे रेंडर करा दिया है. ओके अब हम चलते हैं UseMemo एग्जाम्पल में. सो करंटली यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे हम एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ UseMemo एग्जाम्पल. इफ आई सेव दिस फाइल एंड गो टू द आउटपुट विंडो यू कैन सी UseMemo एग्जाम्पल यहाँ लिखा आ रहा है. सो बिफोर गोइंग फर्दर हम पहले देख लेते हैं कि UseMemo हुक जो है उसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा और वो क्या करता है. ठीक है, तो बेसिकली आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो उसमें अगर किसी कंपोनेंट में कुछ हैवी कैलकुलेशन हो रही है तो वो कंपोनेंट रेंडर होने में थोड़ा टाइम लेता है. ओके सो वो टाइम बेसिकली वो ड्यू टू दैट हैवी कैलकुलेशन वो लेता है. ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर आप वो कंपोनेंट री रेंडर कराते हैं, लेट्स से आपने किसी स्टेट में चेंज किया उस कंपोनेंट के और वो कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो एट दैट टाइम वो सेम टाइम वापस लेगा. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब भी री रेंडरिंग होती है सारे एक्शंस सारे फंक्शंस रिकॉल होते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको बेटर वे में क्या कर सकते हैं, तो बेटर वे में हम UseMemo हुक यूज़ कर सकते हैं. वो बेसिकली क्या करेगा कि जब आप कोई भी फंक्शन जो कि हैवी कैलकुलेशन कर रहा है उस पर हम एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देंगे कि इट विल बी रिकैलकुलेटेड ओनली व्हेन दैट पर्टिकुलर स्टेट विल चेंज और पर्टिकुलर इवेंट विल बी ट्रिगर. ओके सो बेसिकली जब वो पर्टिकुलर स्टेट चेंज होगा तभी वो रिकैलकुलेशन वापस होगी, अनटिल अनलेस वो रिकैलकुलेशन वापस नहीं होगी. सो दैट मीन्स अगर मैंने कोई और स्टेट को चेंज किया तो अगर वो कंपोनेंट री रेंडर होता है इन दैट केस वो कैलकुलेशन रिकैलकुलेट नहीं होगी. वो हैवी कैलकुलेशन वो जो लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू थी उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो हमें रिटर्न कर देगा फ्रॉम कैशे और यू कैन से फ्रॉम इट्स मेमोइज्ड वैल्यू. ओके सो बेसिकली जो हमारा UseMemo हुक है वो मेमोइजेशन के लिए यूज आता है. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कोड वाइज. तो पहले हम देखेंगे, पहले हम कोड लिखेंगे जिसका हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि जो प्रॉब्लम एक्चुअली आती है विदाउट यूजिंग UseMemo हुक. अब उसके बाद हम UseMemo हुक यूज करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिव बना रखा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेट बना देते हैं. ओके नेम इट एज टू मल्टीपल कॉमा सेट टू मल्टीपल. ठीक है, यूज स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू में उसको 0 दे रहा हूँ. एंड सिमिलरली मैं एक और स्टेट बनाऊँगा विद द नेम ऑफ 3 मल्टीपल. ठीक है, ये स्टेट में क्यों बना रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली ये दो स्टेट मैं दो अलग अलग बटन्स के लिए बना रहा हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 बटन्स पहले क्रिएट कर देता हूँ. ठीक है, और तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन और पे लिख देता हूँ प्लस, और इफ़ आई जस्ट राइट इट लाइक ऑन क्लिक इवेंट, सॉरी ऑन क्लिक. ठीक है, ऑन क्लिक पे हम बेसिकली क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हम सेट टू मल्टीपल स्टेट कॉल करेंगे. और वो सेट टू मल्टीपल बेसिकली क्या करेगा, प्रीव स्टेट लेगा. यू नो कि जो यूज स्टेट होता है उसमें जो हम सेट स्टेट के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो जो हमें पैरामीटर देता है दैट इज़ प्रीव वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. सो हम वो प्रीव वैल्यू लेंगे और उस प्रीव वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर देंगे बाय 2. ओके, सिमिलरली हम एक और फंक्शन बना लेते हैं फॉर 3 सेट 3 मल्टीपल और इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देते हैं बाय 3. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा शो करने के लिए मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इनको वैल्यूज़ को प्रिंट करा देता हूँ ताकि हमें समझ भी आए कि क्या चल रहा है. ठीक है, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल. ओके लेट मी सेव इट. यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 2 के मल्टीपल पे इंक्रीज़ हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 6 के मल्टीपल पे इंक्रीज़ हो रहा है. सो इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं. तो इसके लिए बेसिकली हम इसको एक डिव में एनक्लोज कर देते हैं और सिमिलरली नीचे भी हम इसको एक डिव में एनक्लोज कर देते हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में एक HR टैग दे देता हूँ. सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ नाउ इट्स लुकिंग बेटर. ठीक है, तो अब हम मैंने बेसिकली एक स्टेट बना दी है और 2 बटन बना दिए जो उन स्टेट्स को अपडेट करते हैं. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ हैवी कैलकुलेशंस के लिए कुछ एक फंक्शन बनाता हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो भी रिज़ल्ट होगा उस कैलकुलेशन का मैं एक वेरिएबल में कॉन्स्ट में स्टोर कर लेता हूँ. कैलकुलेशन इज़ इक्वल टू, लेट्स नेम इट एज एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस. ओके, और ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बेसिकली क्या करेगा, ये एक वैल्यू लेगा, लेट्स पास 2 मल्टीपल इन इट. ठीक है,
और इसको वो जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ कैलकुलेशन दे देगा, और इस कैलकुलेशन को हम यहाँ ऊपर प्रिंट करा देते हैं, एक अलग डिव या बिना डिव के प्रिंट करा सकते हैं, रिजल्ट, ठीक है, और जो कि बेसिकली क्या होगा, कैलकुलेशन, ठीक है। अभी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको एरो फंक्शन करके भी डायरेक्टली यहाँ पे मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता था, बट फॉर गुड कोड क्वालिटी मैं यहाँ इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बाहर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, और मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना देता हूँ। सो ये एरो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू लेगा दैट इज़ नम, और उस इंटीजर वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, ट्वाइस करके रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू सी कि ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि किसी नंबर को ट्वाइस करके रिटर्न करना, ठीक है, ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है जो कि काफ़ी लेस देन मतलब मिली सेकेंड्स में, काफ़ी मिली सेकेंड्स में हो जानी है, ठीक है। सो अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ आऊँ, इसको इंक्रीज़ करूँ, यू कैन सी कि जो भी करंट वैल्यू है 2 की, लेट्स से 4 2 ज़ा 8 हो गया, अब यहाँ पे 6 है तो 6 2 ज़ा 12 हो गया, ठीक है। बट मैं 3 को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब एज पर नेम एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, आई हैव टू डू समथिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इन प्रोडक्शन कोर्स इट कंटेन सम हैवी कैलकुलेशन और एल्गोरिथम, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फोर लूप लिख देता हूँ, ठीक है, टू जस्ट शो यू, let I is equal to 0, I less than some big number, ठीक है, and also I plus plus, and there is no need to write anything here, so I am leaving it. So I can write the comment like expensive iterative calculation which is time taking, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो ये इंस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी ये इंस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, अब इधर आते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं एक बार। सो यू कैन सी नाउ कि अगर मैं अब इस पर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो इट इज़ टेकिंग सम टाइम टू अपडेट द स्टेट, ओके। सो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट डिक्रीज इट्स नंबर by 1 or 2. Let me save this, go it again here. Now if I click, firstly let me refresh it. अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी ये थोड़ा सा टाइम ले रही है अपडेट होने में, ओके। अब यहाँ मैं इस वाले प्लस पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी ये भी थोड़ा टाइम ले रही है अपडेट होने में, ठीक है। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है वो हम फिगर आउट करते हैं कि जब भी हम कोई स्टेट में चेंज करते हैं तो ये कैलकुलेशन जो है ये अगेन रीकैलकुलेट होती है, ड्यू टू द रीकैलकुलेशन ये लूप रन होता है, और इस लूप के कारण वो जो हमें लैग दिख रहा है स्क्रीन री रेंडरिंग में वो हमें वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे अच्छा एक चीज़ और कि चलो ठीक है, अगर इस +2 के करने की वजह से ये हो रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 मल्टीपल पास किया, बट जब मैं 3 मल्टीपल मतलब ये नीचे वाले बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, स्टिल इट इज़ टेकिंग टाइम, यू कैन सी यह 3 मल्टीपल के काउंट की वैल्यू इंक्रीज होने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है। और फॉर बेटर लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक console.log लगा देता हूँ, ठीक है, री रेंडरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे री रेंडरिंग क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे console.log खोल देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको जब लोड किया तो ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस पे तो वो फंक्शन कॉल होगा, ऑब्वियसली ये कॉल होगा क्योंकि इसमें मैंने 2 मल्टीपल पास किया है, ठीक है। अब मैं जब क्लिक करता हूँ नीचे वाले प्लस पे जो कि 3 मल्टीपल को कॉल कर रहा है, यू कैन सी यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 हो गया, नाउ 3 4 5, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो भी कॉल हो रहा है, जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो भी ये कॉल हो रहा है। सो बेसिकली ये जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है किसी भी स्टेट के चेंज होने से बार बार रिकैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो अब इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ यूज मेमो हुक। सो बेसिकली क्या करना है हमें, यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज मेमो हुक को इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है, विद द नेम ऑफ यूज मेमो। और यूज मेमो हुक बेसिकली क्या करता है, आपको सिर्फ इसको यहाँ पे लिखना है यूज मेमो, ठीक है। और ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, और जो सेकंड पैरामीटर होगा उसका वो होगा इसका डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो जो भी डिपेंडेंसीज आपको रखनी है, सो जब भी वो डिपेंडेंसीज चेंज होगी ओनली इन दैट केस ये जो भी रिकैलकुलेशन होगी वापस रिकैलकुलेट होगी। इन एनी अदर केस वो रिकैलकुलेशन वापस कैलकुलेट नहीं होगी। जो भी पर्टिकुलर 2 मल्टीपल की वैल्यू होगी उसके लिए कैश्ड वैल्यू उठा के वो दे देगा और आप वहाँ पे शो कर दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी इसकी डिपेंडेंसी है वो है 2 मल्टीपल, और जब भी 2 मल्टीपल चेंज हो
तो ये रिकैलकुलेशन हो और कैलकुलेशन की वैल्यू अपडेट हो। अगर ना हो तो इसको जो है हम मेमोराइज करके रखेंगे और जो मेमोराइज्ड वैल्यू होगी पर्टिकुलर 2 मल्टीपल के लिए वो वैल्यू हम कैलकुलेशन में डाल देंगे, हम रिकैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और सिंपली यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ प्लस पे, यू कैन सी इट्स टेकिंग टाइम टू अपडेट और यहाँ पे री रेंडरिंग हुआ है। ठीक है, अब जब मैं इसको वापस क्लिक किया, यू कैन सी काउंट इज इंक्रीजिंग बाय 2 3। ओके, अब अगर मैं 3 मल्टीपल वाले पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है 6 9 12, बट यहाँ पे कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो बेसिकली अब हम जब 3 मल्टीपल की स्टेट में चेंज कर रहे हैं तब 2 मल्टीपल की वजह से जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो रही थी उसके ऊपर जो हमने एक्सपेंसिव कैलकुलेशन लगा रखी थी वो रिकैलकुलेट और यू कैन से री रेंडर नहीं हो रहे हैं। तो इससे हमारा जो री रेंडरिंग होगी वो फास्ट होगी और इससे हम हमारे ऐप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज मेमो से हम हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।